देख सैथ, मेरे छोटे भाई बिल्कुल सही कर रहा है। बस ऐसे ही करते रह, पूरा काम हो जाने के बाद तेरे सारे पैसे तुझे मिल जाएंगे। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। रॉक के एंट्रेंस के वक्त आप लोगों ने देखा होगा उनके इस बुल को, जो पहले रॉक की तरह शांत हुआ करता था, पर रॉक के हील टर्न के बाद इन्होंने भी अपना हील टर्न कर लिया है। ये देख सकते हो आप लोग, अब उनकी आई रेड हो चुकी है, गुस्से में आ चुका है ब्राह्मा बुल का बुल। अब ये पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगी, कितनों को नहीं, लेकिन हो सकता है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में भी रिटेन कर ले अपने चैंपियनशिप को। इसको लेके कोई अपडेट वगैरह नहीं है, लेकिन एक चीज याद करी जा सकती है एंड वो चीज याद करने लायक है भी। मैं आपको बताता हूँ, रोमन रेंस ने क्लेम करा था कि वो चैंपियन के तौर पे 1000 डेज क्रॉस करेंगे, लेकिन लोगों ने बिलीव नहीं करा। लोग कह रहे थे कि रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस हारेगा, लेकिन रोमन रेंस जीत गए एंड उसके बाद उन्होंने 1000 डेज क्रॉस भी करे, तो वो चीज हो गई। एंड अभी वापस से लोग एक्सेप्ट करके बैठ गए कि रोमन रेसलमेनिया 40 में हारेगा, और ये चीज इस बार 100% कंफर्म है। मैं आपको बता दूं, शायद आपको याद होगा, रोमन रेंस और पॉल हेमन का बहुत टाइम पहले एक प्रोमो निकल के सामने आया था एंड ये ओलंपिक्स के लिए था। 2024 समर ओलंपिक्स को प्रमोट करते हुए वहां पे रोमन पॉल हेमन दोनों थे एंड वो क्लियरली बोलते हैं कि भाई समर ओलंपिक्स जब होगा तो मैं उस टाइम पे चैंपियन रहूंगा। ये चीज क्लियरली कही गई है। ये बिल्कुल वही चीज है जिस तरीके से रोमन कह रहे थे कि रेसलमेनिया में मैं कोडी रोड्स को हराऊंगा भी और उसके बाद 1000 डेज क्रॉस भी करूंगा। उस टाइम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था, इस चीज को बिलीव नहीं करा था, बट ये चीज इवेंचुअली हुई एंड अभी लोग इस चीज को बिलीव नहीं कर रहे, नेगलेक्ट करे, लेकिन क्या पता ये भी हो जाए। समर ओलंपिक्स जुलाई मंथ में और रोमन उस टाइम तक चैंपियन रहने का क्लेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रोमन अगेन अपने चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे रेसलमेनिया में एंड कोडी रोड्स वापस से हार जाएंगे। अगर ये हो गया तो फिर ये पक्का समझना कोडी को ऐसा बिलीव करा रहे हैं शायद कि वो उनके साथ हैं, पर एक्चुअली वो अपने भाई रोमन के साथ मिले हुए हैं। मंडे नाइट रॉ में WWE ने खुद इस चीज को टीज किया कि सेथ रॉलिंस कोडी को रेसलमेनिया में धोखा देंगे, और सेथ तो यार धोखा देने के लिए पॉपुलर है, आप जानते हो। ये मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस और कोडी के प्रोमो में वहां आपको सेथ रॉलिंस के कई सारे ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे जहां पे सेथ रॉलिंस ऐसे लग रहे थे थोड़े से नाराज है कोडी रोड से। मुझे भी ऐसा लग रहा था भाई ये सेथ हैप्पी होने की जगह उदास और उखड़ा उखड़ा सा क्यों दिख रहा है। एक चीज मैंने प्रोमो में ये भी नोटिस करे कि कोडी वापस से रिजेक्ट कर रहे थे रॉलिंस को कि मैं अकेले ही भिड़ लूंगा। ये सारी बातें वो प्रोमो के स्टार्टिंग में कह रहे थे, तो रॉलिंस को वापस से उनको कन्विंस करना पड़ा कि अरे भाई मैं भी हूँ। तो ये सेथ रॉलिंस बार बार कर रहे हैं। पहले उन्होंने कोडी को रेसलमेनिया में उन्हें फेस करने के लिए कन्विंस करा, कोडी ने मना कर दिया, और अभी वो अपने अंदर ही लगे हुए हैं कि नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं अकेले ही करूंगा सब कुछ। तो ये चीज भी WWE कुछ दिखाना चाहती है, बिकॉज ट्रिपल एच के एरा के अंदर कोई भी चीज विदाउट एनी रीजन नहीं होती है। साथ में एलिमिनेशन चेंबर भी जाके आप देखेंगे तो वहां कोडी रोड्स जब आगे से उठते हैं और सेथ रॉलिंस पीछे से, वो एंगल काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि भाई मूवी का एंगल है। ऐसा लग रहा था कि पीछे से विलन उठ रहा है, आगे हीरो है। ये एक लाइन कही थी कोडी ने सेथ से मंडे नाइट रॉ में, तुम्हें ड्रू मैकेंटायर पर फोकस करना है और इसलिए अब तुम मेरे साथ खड़ा नहीं रहने वाले। कहीं आपने सुना कि सेथ ने ऐसा कहा? इनफैक्ट सच तो ये है कि कोडी चाहते ही नहीं है कि सेथ रॉलिंस उनके साथ रहे। पता है कोडी के कहने का मतलब क्या था? भाई जाके ड्रू मैकेंटायर पर फोकस कर, मेरे साथ खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले संभाल लूंगा सब कुछ। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कोडी रोड्स। सेथ रॉलिंस को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं। अगर यही रहा तो सेथ रॉलिंस बेवकूफ तो है नहीं, वो इस चीज को समझेंगे नहीं कि कोडी क्या करना चाहता है। सेथ रॉलिंस धोखा देंगे कोडी रोड्स को उस टाइम पर जब उन्हें एक्चुअल में उनकी नीड होगी, और मेन इवेंट में वो कॉस्ट करेंगे कोडी रोड्स को एंड मिल जाएंगे रोमन रेंस के साथ, क्योंकि भले ही रोमन कैसे भी हो लेकिन वो अपने दोस्त को वो सब कुछ देते हैं जो वो चाहता है। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता चल चुका होगा, हॉल ऑफ फेम के पहले इंडक्टिव बन चुके हैं हमारे द वाइस मैन पॉल हेमन। रोमन रेंस वी द वंस के साथ एक्नॉलेज करते हैं वाइस मैन पॉल हेमन को। रॉक भी कुछ ये कहते हैं, ब्यूटीफुल आइकॉनिक करियर, वे ओवरड्यू, बहुत देर हो चुकी है, ये चीज बहुत पहले होनी थी। पूरा रेसलिंग वर्ल्ड गाइस इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है। सीएम पंक ने भी एक्नॉलेज किया है वाइस मैन पॉल हेमन को, लेकिन सवाल ये है कि पॉल हेमन को इंडक्ट कौन करेगा? इमेजिन करते हैं अगर वो नेम सीएम पंक का होता है तो कितनी बड़ी चीज होगी ये। इनफैक्ट कितना कमाल का मोमेंट होगा ये। पर रोमन रेंस को ऐसा लगता है कि पॉल हेमन को उनकी गर्लफ्रेंड को उन्हें इंडक्ट करना चाहिए। हाँ गाइस, पॉल हेमन की गर्लफ्रेंड केला ब्रैक्सटन, एक बार रोमन अपनी एसयूवी से निकल रहे थे, तभी केला इंटरव्यू के लिए आती है, तो रोमन पॉल से कहते हैं कि भाई जा अपने गर्लफ्रेंड से मिल ले। तो ये कुछ रोमन ने फनी बातें कही। अब पॉल हेमन के नेम के आगे होगा हॉल ऑफ
फेमर का टाइटल। एंड ये मत सोचना कि इसके बाद पॉल हेमन रिटायर हो जाएंगे, वो आगे भी WWE के नए टैलेंट के करियर को बनाते रहेंगे पॉल हेमन गाय बन के। तो गाइस इस चीज के लिए हमारे वाइस मैन को कांग्रेचुलेट करना ना भूले कमेंट में। तो आज के इस वीडियो के पेंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा WWE की ऐसी वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।